आज की कहानी में उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के थाना क्षेत्र मोदी नगर के गोविंदपुरी इलाके से लेकर आई हूँ। आज की कहानी एक माँ की कहानी है। एक माँ ने अपने शब्द को निशब्द कर दिया। कैसे किया, क्यों किया, क्या कारण हुआ? नमस्कार, मैं त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपका और मेरा एक अटूट रिश्ता बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जिस माँ ने अपने शब्द को निशब्द किया है, बहुत ही हैरत अंगेज यह घटना है, बहुत ही चौंकाने वाली और स्तब्ध कर देने वाली घटना है, क्योंकि माँ ने अपने शब्द को निशब्द करने के लिए पहले भी कई बार प्रयास किए। ऐसा सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने बताया कि माँ ने 1 साल पहले भी ऐसा प्रयास किया था, जो माँ ने बताया पुलिस को। माँ ने कुछ दिन पहले भी ऐसा करने का प्रयास किया था, परंतु वह सफल न हो सकी। परंतु रविवार 15 अक्टूबर 2023 को माँ अपने उद्देश्य में, अपने कार्य में सफल हुई और उसने अपने ही शब्द को निशब्द कर दिया। घटना किस कारण से की गई, क्यों हुआ, तो इसके पीछे एक संपत्ति विवाद है। महिला ने अपने कार्य को अंजाम दिया अपनी सहेली पूनम वर्मा के साथ में। पूनम वर्मा शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को अपनी सहेली रेखा सेन के घर पर मिलने के लिए आई थी और फिर वह 15 अक्टूबर 2023 को भी अपनी सहेली रेखा वर्मा के पास मिलने के लिए आई। वह दोनों बातें कर रही तो पूनम ने बताया कि शब्द को निशब्द करने के पीछे मुख्य कारण है शब्द का अभद्र व्यवहार। दरअसल रेखा सेन सौतेली माँ थी और शब्द एक सौतेला बेटा था। रेखा वर्मा की शादी 2022 में राहुल सेन के साथ हुई थी, सन ऑफ महिपाल सेन। राहुल सेन की एक दुकान है गोविंदपुरी मार्केट में और उसके पिता महिपाल, उसका छोटा भाई, दोनों सैलून का काम करते हैं। सैलून का काम करते करते अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को रेखा सेन ने ये दिन इसलिए चुना क्योंकि इस दिन जो राहुल सेन है वह अपने पिता और भाई के साथ देर रात में घर में आता है। तो यह दिन रेखा सेन ने चुना क्योंकि दिन में 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को पूनम वर्मा अपनी सहेली रेखा सेन से मिलने आई थी। तो शब्द ने अपनी सौतेली माँ रेखा सेन के साथ अभद्र व्यवहार किया था। तो तब भी पूनम वर्मा और रेखा सेन ने मिलकर उसको जीवन से हटाने का प्लान बना लिया और उसी योजना के तहत पूनम वर्मा फिर रविवार 15 अक्टूबर 2023 को रेखा सेन के घर पर पहुंच गई। जब वह दोनों सहेलियां रेखा सेन और पूनम वर्मा बातें कर ही रही थी, तभी शब्द ने अपनी माँ के बाल नोच दिए और उसकी नाक पर मुक्का भी मारा। ऐसा सौतेली माँ रेखा सेन ने बताया और उसकी सहेली पूनम वर्मा ने बताया, क्योंकि वहां पर और कोई तो सबूत है नहीं बताने के लिए। रेखा सेन और उसकी सहेली पूनम वर्मा है, जबकि शब्द था वह अब शांत हो चुका है, उसका जीवन लीला अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि रेखा सेन, सौतेली माँ रेखा सेन ने उसको मौत की नींद सुला दिया है। शब्द महज 11 साल का था और कक्षा 3 का छात्र था। महिला 16 घंटे तक, रेखा सेन सौतेली माँ, शब्द की सौतेली माँ रेखा सेन 16 घंटे तक पुलिस को भी गुमराह करती रही। रात को 11 बजे राहुल सेन आया घर में अपने पिता महिपाल सेन के साथ और अपने छोटे भाई के साथ। तो उसने घर में आते ही अपने पुत्र शब्द के बारे में पूछा, क्योंकि शब्द राहुल की पहली पत्नी का बेटा था। दोनों में विवाद हुआ, दोनों अलग अलग हो गए। राहुल के 2 संतानें थी, एक पुत्र शब्द और एक बेटी। जो बेटा था शब्द वह राहुल सेन के साथ रहा और बेटी माँ के साथ चली गई, माँ लेकर चली गई। इस प्रकार से माता पिता के अनबन में बच्चों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है, या यूं कहें कि पूरा घर बर्बाद हो जाता है। खैर, इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे कि परिवार कैसे टूटते हैं और हम इनको कैसे अपने घर को बसाए रखें। परंतु आज हम बात शब्द की कर रहे हैं। तो एक माँ ने रिश्तों को तार तार किया, कलंकित किया और एक नाबालिग अबोध बच्चे को, कक्षा 3 के छात्र 11 वर्षीय बेटे शब्द को निशब्द कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। राहुल सेन ने आते ही घर में रात के 11 बजे जब शब्द के बारे में पूछा तो माँ ने अपनी नौटंकी शुरू कर दी और उसने कहा कि शब्द शाम को खेलने के लिए गया था, परंतु वह घर पर नहीं आया। मैं काफी अड़ोस पड़ोस में ढूंढकर आ चुकी। पिता ने, बाबा ने, चाचा ने, सबने शब्द को ढूंढा, परंतु वह कहीं नहीं मिला। सुबह को पुलिस में, थाने में रिपोर्ट लिखाई गई।
गुमशुदगी की। माँ रेखा सेन बच्चे को ढूंढवाने का भी नाटक करती रही, साथ में मिलकर उसको ढूंढती रही और थाने में जाकर रिपोर्ट भी लिखवाई। यानी कि ये देखिए मक्कारी किस हद तक, किस चरम सीमा तक है कि उसको शांत कर दिया, उसकी जीवन लीला को शांत कर दिया और फिर उसको ढूंढती भी है और फिर पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट भी लिखवाती है। इसलिए ये वीडियो मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को दुख देना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक और सचेत करना है ताकि आप सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें। इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माँ 16 घंटे तक पुलिस को भी गुमराह करती रही, इधर उधर भटकाती रही, परंतु जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने सब कुछ उगल दिया। पुलिस ने सख्ती इसलिए की क्योंकि पुलिस ने घर में सेफ्टी टैंक में कुछ नया टूटन देखा। पुलिस को कुछ शक हुआ तो पुलिस ने महिला से सख्ती के साथ पूछा तो महिला ने सारे राज उगल दिए। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बताया कि महिला ने बताया है कि उसने हथौड़ा लेकर सेफ्टी टैंक तोड़ा, ऊपर छत पर गई, छत पर छज्जे का जाके पत्थर तोड़ा, पत्थर तोड़कर लाई, शब्द को और उसकी छाती पर पत्थर बांधा और सेफ्टी टैंक में फेंक दिया। उससे पहले महिला के अनुसार जैसे शब्द ने उसके नाक पर मुक्का मारा, उसके बाल नोचे तो महिला को गुस्सा आ गया, वह आग बबूला हो गई और उसने अपनी सहेली पूनम के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के लिए पूनम शब्द के पैरों पर बैठ गई, उसके पैरों पर बैठकर शब्द के हाथ पकड़ लिए और आरोपी माँ रेखा सेन ने अपने दुपट्टे से शब्द के गले को बांधकर खींच दिया। कितनी निर्ममता, कितनी निर्दयता। माँ की ममता कहाँ मर गई, कैसे बचेगी ये माँ की ममता। और इतना ही नहीं, फिर तोड़ा लिया, सेफ्टी टैंक को तोड़ा, छत पर गई, छज्जा तोड़कर पत्थर लाई, शब्द की छाती पर बांधा और सेफ्टी टैंक में फेंक दिया। पुलिस ने पूछा रेखा सेन से कि तुमने यह जो तरीका है ये कैसे सीखा, कैसे तुमने इस तरीकों को अपनाया, किसने बताया आपको। तो रेखा सेन ने खुलासा किया कि उसने YouTube वीडियो देख, क्राइम पेट्रोल देखकर तरीका सीखा। उसने कम से कम हत्या करने से पहले, शब्द की हत्या करने से पहले उसने करीब 20-25 मिनट तक सर्च किया था कि हत्या कैसे करके कैसे छुपाया जाए। अब पिता राहुल सेन के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं है। आरोपी महिला रेखा सेन की भी एक 4 साल की पुत्री है जो उसके भी पहले पति के संसर्ग से। अब आरोपी महिला अपनी पुत्री को अपने साथ जेल में रखेगी क्योंकि रेखा सेन और उसकी सहेली पूनम वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल में भेज दिया है। आरोपी रेखा सेन की पुत्री परी को साथ रखने से साफ इनकार कर दिया है। अब रेखा की 4 वर्षीय बच्ची अब रेखा के साथ जेल में ही रहेगी। उधर सूत्रों ने बताया कि जब रेखा सेन और पूनम वर्मा को गिरफ्तार करके पुलिस गाड़ी में लेकर जा रही थी तो तब भी दोनों बेशर्मों की तरह हंस रही थी, बातें कर रही थी। उनको पछतावा नाम मात्र के लिए भी नहीं था। अब शब्द के पिता राहुल सेन के पास पछताने के अलावा और तस्वीर देखकर रोते रहने के अलावा और कोई सहारा नहीं बचा। वह तस्वीर देखते रहते हैं, रोते रहते हैं और बोलते हैं कि 1 साल पहले भी शब्द ने मुझसे कहा था कि मेरी माँ मुझे मारना चाहती है, मारने का प्रयास कर। और ये बात रेखा सेन ने भी खुलासे में कहा है पुलिस से कि उसने 1 साल पहले भी शब्द को मारने की कोशिश की थी और महीने भर पहले भी शब्द की हत्या करने का प्रयास किया था, परंतु वह नाकाम रह गई थी, वह विफल हो गई थी। वह लगातार शब्द से छुटकारा पाना चाहती थी। इसके पीछे मुख्य कारण था कि राहुल के पिता महिपाल के नाम पर एक 50 गज का प्लॉट है गोविंदपुरी में, जिसे वह राहुल के बेटे यानी कि अपने पोते शब्द के नाम करना चाहते थे, परंतु रेखा सेन ऐसा करने से मना करती थी। वह बोलती थी कि प्लॉट को मेरी बेटी परी की शादी के लिए रखा जाए। में विवाद इसी प्लॉट के कारण था। रेखा सेन अपने नाम कराना चाहती थी, अपने कब्जे में लेना चाहती थी, जबकि महिपाल अपने पोते शब्द के नाम करना। संपत्ति के लिए एक माँ ने माँ की ममता को तार तार करके शर्मसार कर दिया, एक शब्द को निशब्द कर दिया, उसकी मासूम जिंदगी छीन ली, उसे मौत की नींद सुला दिया और अपने भी घर को उजाड़ लिया और अपनी भी बच्ची को अनाथ बना दिया। वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरी प्रेरणा स्रोत बनिए। नमस्कार, थैंक यू।